तो गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और एज यूजुअल जैसे कि हम लोग सुबह को 5:30 बजे उठ के देन हम जिम जाते हैं। एकदम स्टार्टिंग में मैं भाई 5 बजे उठता था, बट अब फिलहाल उसको 5:30 बजे कर दिया है। 6 बजे के आसपास हम जिम जा रहे हैं भाई। ये पीछे का पेड़ देखो कितना अच्छा फ्लावर्स आए हैं। आदत कितना बुरा चीज है। मैंने पिछले 1.5-2 महीने में अपने अंदर ये हैबिट डाला कि मुझे रात को 10 बजे सोना है, और मैं पिछले 1.5 महीने से रात को 10 बजे ऑलमोस्ट सो जाता था और 5 बजे उठ जाता था। फिलहाल मैं 5 बजे की जगह अभी 5:30 बजे उठता हूँ, बिकॉज उतना जल्दी उठने का मैं देख रहा हूँ कि मुझे जरूरत नहीं पड़ता है। तो जो भी हो, अभी मैं ऑलमोस्ट 5:30 बजे उठता हूँ और 10 बजे के अंदर सोने का कोशिश करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट सो भी रहा था भाई, उस चीज का मैंने हैबिट भी बिल्ड कर लिया था। आज 11 तारीख है। 8 तारीख को मुझे काम करते करते इतना ज्यादा लेट हो गया कि मुझे सोते सोते ऑलमोस्ट 11:30 बज गया। एंड गेस व्हाट, 8 तारीख को मेरा शेड्यूल बिगड़ने की वजह से 9 तारीख को भी पता नहीं क्यों काम कर रहा था या फिर क्या कर रहा था, उस दिन भी मुझे सोते सोते ऑलमोस्ट 11 बज गया भाई। 9 तारीख को वो सेम चीज होने की वजह से कल भी हमको सोते सोते ऑलमोस्ट 11:30 बज गया। मैं लिटरली शॉक हो गया कि फिर से ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ये हैबिट बिल्ड करा था, अब फिर से एक दिन वैसा होने की वजह से फिर से हर दिन वही सेम चीज हो रहा है। फाइनली मुझे ये समझ में आया कि आप चाहे कितना भी डिसिप्लिन क्यों ना बिल्ड कर लो, आपका माइंड हमेशा कंफर्ट जोन में ही जाना चाहेगा भाई। उसका नेचर ही वही है कि उसको कंफर्ट जोन में ही रहना है। आप उसको डिसिप्लिन के थ्रू एक जगह पे होल्ड कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, बट जब आप फिर 2 दिन उसको गैप दोगे ना, फिर आपका माइंड फिर से ट्राई करेगा कंफर्ट जोन में जाने के लिए। आप लोगों ने ये नोटिस भी करा होगा कि जब आप लोग मतलब कंटिन्यूअसली जिम आते हो तब आप लोगों को जिम स्किप करने का मन भी नहीं करता है, लेकिन जब आप फिर से एक दिन जिम को गैप देते हो उसके बाद फिर दूसरा दिन आपको जिम जाने का मन नहीं करता है। ये चीज मेरे जैसे ट्रू लॉयल जिम रैट्स भाइयों ने बहुत कम फील किया होगा, बट आप लोगों ने इन सारे चीजों को दूसरे फील्ड में जरूर देखा होगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि माइंड भाई हमेशा कंफर्ट जोन में रहने का कोशिश करता है, आप उसको कितना ही डिसिप्लिन में क्यों ना लेके आओ। सेम चीज़ मेरे साथ हो रहा है जो कि मैं फील कर रहा हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। 8 तारीख से ये शुरू हुआ। 8 तारीख से भाई, 8 तारीख में मुझे एक्चुअल में काम था, एडिट कर रहा था तो मुझे लेट हुआ, और फिर सेम 9 तारीख को भी हुआ, अब कल भी हुआ। तो कल रात को मैं ऑलमोस्ट 6.5 घंटे के लिए सोया। फाइनली हम जिम में आ चुके हैं। थोड़ा सा वीक फील हो रहा है, बट कोई नहीं, हम माइंड को ये फील नहीं होने देंगे क्योंकि माइंड बहुत होशियार है, ठीक है। माइंड हमारे साथ जब गेम खेल सकता है तो हम भी माइंड के साथ गेम खेल सकते हैं। एंड यू नो, जब आपको माइंड के ट्रिक के बारे में पता है, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे किसी से बैटल करने जा रहे हो और आपको पहले से पता है कि दूसरा बंदा आपके ऊपर क्या ट्रिक्स यूज कर सकता है एंड वो आपको पता है, तो आप उससे इजीली बच भी सकते हो एंड फिर उसको आप अटैक भी कर सकते हो। तो सेम चीज़ मुझे पता है कि माइंड मेरे साथ क्या गेम खेल रहा है एंड मैं उससे अब बच भी सकता हूँ एंड उसको री अटैक भी कर सकता हूँ। सो दैट्स इट, हम माइंड को फील नहीं होने देंगे। हाँ, मैं यही बोलूँगा, जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाया इसके थ्रू मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा था कि भाई हाँ, ऐसा कभी कभी हो सकता है कि माइंड आपको धोखा देने के लिए आपका डिसिप्लिन में बाधा डालने का कोशिश करेगा। उससे दुखी होके घर पे बैठे मत रहना, आप उस माइंड के ट्रिक को समझो एंड माइंड को एक और बार के लिए आप री अटैक करो। जो भी हो, जिम में आ चुके हैं बात करते करते, और यहाँ पे देखो हमारा मिहिर भाई 15-20 मिनट से आके बैठे हैं, वेट कर रहे हैं भाई। तो मुझे आते आते थोड़ा सा लेट हो गया था बिकॉज मैं वीडियो शूट कर रहा था। तो जो भी हो, अभी वार्म अप वगैरह करते हैं एंड अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आज हमारा शोल्डर एंड ट्राइसेप का वर्कआउट है। हमने थोड़ा सा अपना ट्रेनिंग शेड्यूल को चेंज किया है, ये फिक्स नहीं है पूरा, मतलब हम सिर्फ इस हफ्ते के लिए, पहले हफ्ते के लिए किए थे और इस हफ्ते इसको कंटिन्यू करेंगे।
फिर दूसरे हफ्ते से हम जैसे हमारा यूजुअल ट्रेनिंग स्प्लिट होता है वो करेंगे। फिलहाल इस हफ्ते का जो ट्रेनिंग स्प्लिट हमने फिक्स किया है वो है चेस्ट। कल हमने चेस्ट किया था, सिर्फ चेस्ट। ओके, आज हम करेंगे शोल्डर एंड ट्राइसेप, फिर कल हम करेंगे बैक एंड बाइसेप, देन हमारा लेग्स। ओके, सो दैट इज द ट्रेनिंग स्प्लिट। हमारा डंबल प्रेस का पहला मेन सेट मारने जा रहे हैं जो कि 20 किलो से लिए है। मैंने शोल्डर के पिछले 3-4 वर्कआउट सेशन में बारबेल के साथ ट्रेन करा है। 3 सेट। लेट्स गो। कितना जाता है देखते हैं। चलेगा। भाई 7.5 reps गए। मैंने लास्ट 3 से 4 वर्कआउट सेशन में बारबेल के साथ ट्रेन किया था। बहुत दिनों के बाद डंबल के साथ मार के अच्छा लगा और 20 किलो के डंबल से 7.5 reps गए भाई। लेट्स गो। अब हम धीरे धीरे डंबल पर भी प्रोग्रेस करेंगे। एक भाई ने मुझे डीएम करा था, तुम वेज क्यों नहीं खाते, वेज में भी अच्छा प्रोटीन सोर्स है, डाइट को मेंटेन कर सकता है। तो भाई सबसे पहला बात तो ये है, तुम वेज खाते हो इसलिए ये नहीं कि तुम हर किसी को वेज खाने के लिए ही बोलोगे। अब ये जज करना गलत होगा कि वेज अच्छा है नॉन वेज बुरा है बिकॉज तुम वेज खाते हो इसलिए। अब मैंने भाई को ये बोला कि भाई देखो मैं भी एक्चुअली वेज ही खाता हूँ बट मैं सिर्फ एग्स खाता हूँ अपने डाइट के अंदर। तो भाई ने बोला एग भी तो नॉन वेज ही होते हैं। तो देखो नॉन वेज हम 2 तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। एक होता है रिलीजियस पर्पस, दूसरा होता है इमोशनल पर्पस। रिलीजियस पर्पस क्या होता है, हमारे धर्म में लिखा है हम कट्टर हिंदू है, हम नॉन वेज नहीं खाएंगे। ये एक साइड हो गया कि आप सिर्फ अपने आप को हिंदू दिखाने के लिए नॉनवेज नहीं खा रहे हो। अब दूसरा साइड जो है वो है आपका दिल के अंदर का जो इमोशन है उसके बेस पे कि भाई हम सिर्फ अपने टेस्ट के लिए या फिर हम अपने स्वार्थ के लिए किसी कोई भी प्राणी को मार के क्यों खाएंगे, ये एक इमोशन है। अब आई थिंक कि ज़्यादातर लोग इसी इमोशंस के साथ वेज खाते हैं। मैं भी इसी इमोशंस के साथ वेज खाता हूँ कि भाई थोड़ा सा मज़े के लिए या फिर थोड़ा सा टेस्ट के लिए, थोड़ा से हमारे स्वार्थ के लिए किसी प्राणी को मार के खाना वो बहुत गलत चीज़ है यार। तो मैं भी इसी रीज़न से बेसिकली वेज खाता हूँ। अगर आप इस रीज़न से वेज खाते हो ना तो एग्स खाना कोई बुरी बात नहीं है बिकॉज आजकल के मार्केट के अंदर जो भी एग्स आते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है। आई मीन उस एग से कभी भी बच्चा नहीं निकलेगा बिकॉज वो 2 मुर्गी के मीटिंग से बने ही नहीं होते। मुर्गियों को इंजेक्शंस दिया जाता है, अब स्टेरॉइड्स भी बोल सकते हो, उसके थ्रू मुर्गियाँ ऐसे एग्स प्रोड्यूस करता है एंड वो एग्स उस मुर्गी के वेस्ट होता है। आई मीन अब मैं इसको कैसे समझाऊँ, वेस्ट मतलब जो आप बॉडी से निकाल देते हो, आप कुछ भी नहीं करोगे तो वो बॉडी से निकाल ही देगा। तो जो भी हो वो इंजेक्शंस के थ्रू अनफर्टिलाइज्ड एग क्रिएट किया जाता है एंड उस एग से कभी भी बच्चा नहीं निकलेगा। एंड अगर हम लोग साइंटिफिक तरीके से देखें और हमारा उस पर्पस के तरीके से देखें तो हम कोई भी यहाँ पर एग्स खाने से कोई भी जानवर को मार के नहीं खा रहे। सो दैट इज़ माई पर्पस क्यों मैं एग्स खाता हूँ और फिश चिकन ये सारे चीज़ों को नहीं खाता हूँ। ठीक है, अब देखो बहुत लोग इन सारे चीज़ों से भी डिसएग्री करते हैं। हाँ, अगर तुम्हारा मर्जी करे तो तुम एग्स खाओ, अगर ना मन करे
तो एग्स मत खाओ, पूरा का पूरा भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब भाई बहुत लोग ये भी बोलेगा कि भाई जब मुर्गियों से अंडा प्रोड्यूस कराता है तो मुर्गियों को एक एक जगह पे उसको बैठा के रखते हैं, ज्यादा चलने फिरने नहीं देते हैं, उन लोगों को हर वक्त इंजेक्शंस पुश करते हैं। तो क्या तुझे पता है कि उस एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए उस मुर्गी को कितना तकलीफ सहने पड़ रहा है, उसको कितना कष्ट दिए जा रहा है। अगर देखो भाई इस तरीके से, इस नजरिए से देखें हम लोग, तो भाई आप आज से दूध पीना भी बंद कर दो। बिकॉज क्या होता है, आप लोगों को शायद पता ही होगा, एक वुमेन मिल्क प्रोड्यूस कब करता है, जब वो प्रेग्नेंट होता है। अब एक काऊ हमेशा मिल्क प्रोड्यूस कैसे करता है, ये आपके मन में कभी सवाल नहीं आया? अब ये भी, इसके पीछे भी एक बहुत डार्क रियलिटी छुपा हुआ है। अब हमारे गाय माता जो जिसको हम लोग बोलते हैं, उनको भी हर वक्त इंजेक्शंस पुश किया जाता है, जिससे कि वो लोग पूरे साल भर ऐसे प्रेग्नेंट रहते हैं एंड वो लोग मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काउस को भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। तो अगर आप मिल्क को वेज कहते हो तो आप आज से अंडे को भी वेज कहना स्टार्ट कर दो। बाकी रिलीजियस पर्पस को साइड में रखते हैं। अगर लोगों की बात आए कि अब भाई बहुत लोग ये भी बोलेंगे कौन सा रिलीजियस बुक में ये लिखा है कि नॉन वेज हमें नहीं खाना चाहिए। देखो, मैं पिछले 2-2.5 सालों से भगवत गीता पढ़ रहा हूँ और मैं उसके थ्रू आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भगवत गीता में किसी भी जगह पे ऐसे डायरेक्टली तो लिखा हुआ नहीं है कि हमें सिर्फ वेज खाना चाहिए, बट भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह पर बोला है कि हमें सात्विक भोजन का आहार करना चाहिए। भोजन 3 टाइप का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि हमेशा हमें जितना हो सके कोशिश करना चाहिए कि हम सात्विक भोजन ही करें। और बाकी अगर रिलीजियस टॉपिक के ऊपर बात करें तो मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें, अगर आप लोग जानना चाहोगे तो कमेंट कर देना। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ये बता सकता हूँ कि वेज और नॉन वेज में हमारे हिंदू धर्म शास्त्र या फिर कोई भी ऐसे जो लिटरेचर वगैरह होता है उन सारी चीज़ों में क्या बोला गया है। बाकी आज के लिए इतना ही, बिकॉज लॉन्ग वीडियो चला जाएगा। वर्कआउट पे मन देते भाई। So,